आपने बहुत सी बार सोशल मीडिया पर देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना तो जरूर होगा कि किसी स्टूडेंट ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में टॉप किया। एक साधारण परिवार से आने वाले बच्चे ने अपने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक किया। एक लड़की है जिसने क्लास 12th के साथ नीट जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया है। इसके अलावा अदर एग्जाम्स जैसे क्लैट, गेट, कैट एटसेट्रा, इन एग्जाम के टॉपर्स भी जनरली फ्रेशर स्टूडेंट ही होते हैं। और हमारे देश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जनरली फ्रेशर स्टूडेंट ही होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? जो भी रीजन आप सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आप एक रीजन सोचते हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, जितने भी रीजन आप सोच पा रहे हैं प्लीज सारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं भी आपको बताऊंगा कि इसके पीछे रियल रीजन क्या है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला हार्ड वर्क, सेकंड इंटेलिजेंस, थर्ड कंसिस्टेंसी, फोर्थ कमिटमेंट, फिफ्थ डिसिप्लिन, सिक्स्थ डेडिकेशन, सेवंथ डिटर्मिनेशन, एट्थ फोकस, नाइन्थ लक। इसके अलावा और भी आपने लिखे होंगे जैसे परिवार का सपोर्ट हो गया, या अच्छी कोचिंग हो गई, अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, कुछ और रीजन भी आप सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इनमें से एक भी रीजन या एक भी फैक्टर सही नहीं है जो किसी फ्रेशर स्टूडेंट को किसी एग्जाम का टॉपर बनाता है। तो आप कहेंगे सर फिर कौन से फैक्टर हैं? मेरे अकॉर्डिंग 3 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट को एग्जाम का टॉपर बनाते हैं। कौन से हैं वो 3 फैक्टर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है सुनील नैन, फाउंडर डायरेक्टर बीवाइज क्लासेस कोटा। मैं पिछले 10 सालों से नीट एस्पिरेंट्स को लगातार गाइड करते आ रहा हूं और मेरी गाइडेंस के चलते 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स दिल्ली, AFMC, UCMS, सेठ जीएस मुंबई, KGMU, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज में जाने का सपना पूरा कर चुके हैं। और अब मैंने एक प्रॉपर चैनल बनाया है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, बीवाइज करियर गाइडेंस, जहां पे मैं गाइड करता हूं उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो अभी क्लास 12th पास कर चुके हैं और अभी स्ट्रीम चूज करने जा रहे हैं। लगातार आपके लिए इस पे वीडियोस आ रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताया था करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 10th, और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लास 10th के बाद सही स्ट्रीम कैसे चूज करें। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे के वीडियो स्किप ना हो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप सही स्ट्रीम चूज कर पाए और आने वाले टाइम पे आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले ही अटेम्प्ट में टॉप में रैंक ला पाए। तो बात करते हैं अपने उस टॉपिक की, ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट को नीट, आईआईटी, आईएएस, कैट, गेट जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपर बनाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट। अगर आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाएंगे तो चाहे एग्जाम कितना भी टफ हो, डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस पाएंगे। इंटरेस्ट के साथ साथ सेकंड फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, वो है गोल क्लैरिटी। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपका गोल क्लियर है और अपने फील्ड में, अपनी स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप टॉप कर सकते हैं अगर थर्ड फैक्टर आपका साथ दे दे। वो थर्ड फैक्टर कौन सा है? वो है प्रॉपर गाइडेंस। ये 3 वो मेजर फैक्टर है जो किसी भी बच्चे को किसी भी एग्जाम में पहले ही अटेम्प्ट में टॉप करा सकते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट, गोल क्लैरिटी और साथ में प्रॉपर गाइडेंस। और आपको गाइड करने के लिए ही हमने ये एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है जिसपे हम आपको ना कि ओनली नीट के लिए गाइड करेंगे बल्कि आईआईटी कैसे क्रैक करना है, आईएएस कैसे बनते हैं, आपको आईपीएस कैसे बनना है, यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए, कॉमर्स में जाने के लिए आपको क्या सोचना है, सारी बातों के बारे में हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। ठीक, बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज हमारा थर्ड वीडियो है जिसका टाइटल है विच स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर यू। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं यार 10th क्लास के बाद अच्छी स्ट्रीम कौन सी है। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं भाई 10th के बाद सबसे बढ़िया स्ट्रीम कौन सी है। ये क्वेश्चन ही गलत है।
बच्चे को यह बोलना चाहिए मेरे लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सी है, पेरेंट्स को यह बोलना चाहिए मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छी स्ट्रीम कौन सी है, तब सही आंसर आएगा। और उसका आंसर आपको आज के वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 10th कंप्लीट गाइड टू स्ट्रीम्स एंड करियर अपॉर्चुनिटी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रीम हो सकती है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे आप बेस्ट स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। ठीक, और देखो क्लास 10th के बाद ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, लेकिन घबराइए नहीं, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो इजीली डिकोड कर सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट, द अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, स्ट्रीम कब चूज करनी है, पहले आप स्ट्रीम चूज नहीं करेंगे, पहले करियर सोचिए, करियर के बारे में सोचिए, फिर स्ट्रीम पे आइए। अब करियर कैसे सोचना है, वो सोचना है आपको कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, जैसे मेडिकल चूज कर लिया, 10th के बाद मेडिकल चूज कर लिया, यार बाद में सोचेंगे डॉक्टर बनना है, बीडीएस करना है, या नर्सिंग में जाना है, या मुझे वेटरनरी करना है, या मेडिकल में रिसर्च में जाना। नहीं, ये गलत है। स्ट्रीम पहले चूज नहीं करना, पहले सोचो कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है डॉक्टर बनना, तो बिल्कुल क्लियर है आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, और साइंस में आपको बायोलॉजी के साथ जाना है। नीट एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो ये प्रोसेस सही है। तो अल्टीमेट फॉर्मूला आपको समझ में आ, पहले गोल मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा फील्ड है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है मेडिकल, तो आपका करियर हो गया नीट की तरफ, तो आप मेडिकल स्ट्रीम चूज करेंगे। समझे या नहीं समझे? ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या चूज करना है, जो आप इंजॉय करते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है। अगर आप इंटरेस्ट की चीज पढ़ेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और आपका सब्जेक्ट अगर आपके पसंद का होगा तो पढ़ाई आपको आसान भी लगेगी और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक, नेक्स्ट, नो योर स्ट्रेंथ। अगर देखो, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है। अगर आपका दोस्त मैथमेटिक्स में अच्छा है तो आईआईटी की तरफ जा रहा है, जरूरी नहीं कि आपको भी जाना है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी अलग है। हो सकता है कि आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हो सकता है आपको किसी टॉपिक के इन डेप्थ जाने में मजा आता हो, आपको थियोरेटिकल चीजें पढ़ने में मजा आता है, आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, किसी प्लेस के बारे में जानने में मजा आता है, आपको पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आप आईआईटी छोड़ के आईएएस बन सकते हैं, आईआईटी से भी बड़ा बन सकते हैं। तो हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो प्लीज आप अपनी स्ट्रेंथ समझ के आप अपनी स्ट्रेंथ जाने और तभी करियर चूज करें। फिर इसके बाद, अच्छा ये कैसे पता चलेगा, अब आगे आएगा 1 by 1, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कौन से फील्ड की। देखो, अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, यानी आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना अच्छा लगता है, आपको जो मेडिकल फील्ड है उसकी वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आ जाती है, आप वहीं स्टक हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है आपका बायो में इंटरेस्ट है, आपको मेडिकल स्ट्रीम चूज करना चाहिए। साइंस, आपका फील्ड हो गया साइंस, साइंस में आपको मेडिकल स्ट्रीम चूज करना चाहिए। ठीक, अब जब मेडिकल स्ट्रीम चूज करेंगे, उसमें आपके जो कोर सब्जेक्ट होंगे वो कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये पीसीबी, ये 3 मेन सब्जेक्ट है जिसपे आपका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और लेने होते हैं, एक तो इंग्लिश आ गया, आपका इंग्लिश तो लेना ही लेना होगा, और इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। ठीक, फिर इसके अलावा आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। कोर सब्जेक्ट आपके 3 है पीसीबी। की एग्जाम कौन सा है, नीट एग्जाम, जिसके लिए मैं हर साल बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ने वाले भी और खासकर ऑनलाइन पढ़ने वाले टॉप में रैंक लेके आते हैं। ठीक, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, 9429693672। इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। बस आपको इतना प्रॉमिस करना है, सर आप हमें गाइड करो, हम आपको अच्छे से फॉलो करेंगे। मैं आपका 11th 12th के साथ सिर्फ 2 साल में नीट एग्जाम में टॉप करा दूंगा, अगर अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, टॉप करियर आउटकम्स क्या क्या है भाई। एमबीबीएस, डॉक्टर बन सकते हैं आप नीट एग्जाम क्रैक करके। टॉप पे तो यही आता है, जो नीट में अच्छी रैंक लाते हैं वो क्या बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद एमडी करते हैं, देन उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, और डॉक्टर बनके हमारे देश की सेवा करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है बीडीएस, यानी दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। थर्ड, नर्सिंग हो गया, या इसके अलावा नर्सिंग के, अच्छा बीडीएस के साथ साथ आप बीएमएस भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं। ठीक,
फिर नेक्स्ट आपका और आएगा एक BUMS भी होता है, यूनानी जो है, ठीक। ये सारे आपके आयुष के अंडर आते हैं। आयुष सुना होगा ना, आयुष के अंडर आते हैं BAMS, BHMS, BUMS। फिर उसके बाद आ गया नर्सिंग, BSc नर्सिंग करके। बहुत सारे बच्चे आज हमारे देश से पढ़ के ऑस्ट्रेलिया में जाकर नर्सिंग कर रहे हैं और डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। नर्सिंग में भी बहुत अच्छा पैसा है। फार्मेसी, ये मेडिसिन में आ गया, ठीक। फार्मेसी में भी बहुत अच्छा पैसा है, फार्मेसी में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी और एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, भाई ये आने वाले टाइम पे बहुत बूम करने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो एडवांस कंट्री है वहां पे इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। क्योंकि देखो अब नेक्स्ट जनरेशन पता है क्या है, इंजीनियरिंग और मेडिकल को जोड़ना। आप देखना रोबोटिक इंजीनियरिंग जो है वो मेडिकल में बहुत हेल्प करने वाली है। तो वैसे ही बायोटेक्निकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये इसमें बहुत स्कोप है आने वाले टाइम पे। फॉरेन कंट्री में तो आज भी स्कोप है। नेक्स्ट फिजियोथेरेपी आ गया, फिजियोथेरेपी भी मेडिकल का पार्ट है। इसके अलावा वेटरनरी भी मेडिकल का पार्ट है, यानी जो पशुओं के डॉक्टर बनते हैं, ठीक। ये फील्ड आपके लिए हो सकते हैं, ठीक। और अगर आप यहां पे क्लास 12 में मेडिकल करके इसमें नहीं जाना चाहते हैं, नीट की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, आप BSc MSc भी कर सकते हैं। BSc MSc करके आप यहाँ पे नेट एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप मेरी तरह किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक। ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में, यानी आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में मजा आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी कैलकुलेशन फास्ट है और नंबर्स जैसे ही दिखते हैं तो मुझे इंटरेस्ट आता है, तो इसका मतलब ये है आप एक प्रूफ, जैसे हुआ था ना थ्योरम्स प्रूव करना, कहीं पे कुछ प्रूव करने में आपको इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है। और मैथ स्ट्रॉन्ग है तो नॉन मेडिकल आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फील्ड हो सकता है। सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? कोर फोकस आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एग्जाम कौन से आते हैं इसमें? की एग्जाम्स में जेईई मेंस आ गया आपका, IIT एडवांस आ गया, बिट सेट है, ये सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम है, ठीक। करियर ऑप्शंस की अगर बात करें, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है। इंजीनियरिंग में क्या क्या है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, ठीक, केमिकल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। और फिर इसके बाद इंजीनियरिंग में एक अलग पार्ट आता है आर्किटेक्चर, जिसमें डिजाइनिंग आता है, घरों का डिजाइन करना है ना, बिल्डिंग के डिजाइन करना। नेक्स्ट डेटा साइंस, इसका आने वाले टाइम पे बहुत स्कोप है, ये भी क्या है, नॉन मेडिकल का पार्ट है। नेक्स्ट कॉमर्शियल पायलट बनते हैं, या इसके अलावा 11th 12th करके PCM करके 11th 12th में एयर फोर्स में भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एयर फोर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक। खासकर हरियाणा में बड़ा ट्रेंड है कि 11th 12th की और चलो भाई एयर फोर्स में, क्योंकि वहां पे आर्मी, एयर फोर्स इनकी तरफ भागने की पूरी तैयारी रहती है बच्चों की, ठीक। नेक्स्ट डिफेंस, आप NDA का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। NDA में आपके यही सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अगर ये अच्छा है फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, SSB होगी, वो क्वालिफाई कर दिया तो आप NDA क्वालिफाई करके लेफ्टिनेंट, कैप्टन और फिर पोस्ट बढ़ते बढ़ते आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं इसमें, आर्मी में, है ना। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। फिर इसके बाद इसमें भी आप BSc MSc कर सकते हैं। BSc MSc में आपके यही सब्जेक्ट रहेंगे और फिर आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक, या फिर PhD वगैरह में, रिसर्च में भी जा सकते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट उसके बाद आता है चार्टेड अकाउंटेंट या CA और कंपनी सेक्रेटरी। ये किसके लिए है? अगर आपका कोर फोकस है, देखो जैसे फाइनेंस, जैसे मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट आपको अगर जानना है भाई, आपको नंबर्स के साथ खेलने में मजा आता है, आपको बिजनेस की बातों में इंटरेस्ट आता है, आपको पैसा कैसे कमाया जाता है या पैसा कैसे काम करता है, इन चीजों में इंटरेस्ट है, बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, तो आपके लिए कॉमर्स बहुत ही अच्छा फील्ड है। और कॉमर्स में आप CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। और इसके जो कोर फोकस होगा, कोर सब्जेक्ट है, फाइनेंस हो गया, नंबर सिस्टम है, ये बिजनेस है, अकाउंटेंट है, ठीक, ये सब आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। और करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? एक तो आप CA बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये भी आज आने वाले टाइम पे आपको पता है इसमें भी अच्छा स्कोप है। बिजनेस मैनेजमेंट, BBA MBA कर सकते हैं यहाँ पे आप, और ये एक्चुरियल साइंस, इसमें जा सकते हैं, ठीक। सब्जेक्ट इधर लिख रखे हैं, सब्जेक्ट मैंने वैसे पहले ही बोल दिया था, अकाउंटेंसी हो गया, एक इकोनॉमिक्स नहीं बोला मैंने। अच्छा, जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स में मैथमेटिक्स का भी बहुत अच्छा रोल है, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंसी, ये दोनों अच्छे सब्जेक्ट, इसके कोर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, ठीक, ये हो गए आपके सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद, यानी देखो अगर आपका मैथ अच्छा है लेकिन आपको साइंस में नहीं जाना,
तो आपके लिए कॉमर्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है बोलने का मतलब। फिर इसके बाद अगर आपको सोसाइटी के बारे में जानना अच्छा लगता है, भाई समाज कैसे इवॉल्व हो रहा है या हम कहां से आए हैं, कैसे बने हैं, ठीक, हिस्ट्री के बारे में जानना अच्छा लगता है, ह्यूमन माइंड को पढ़ना अच्छा लगता है, यानी साइकोलॉजी आपको पसंद है, इसके अलावा आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग पसंद है, ठीक, आप फ्यूचर लीडर के बारे में सोचते हैं या आपको लीडर्स के बारे में पढ़ना पसंद है, कौन सा देश कैसे ग्रो किया, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना पसंद है, पॉलिटी पढ़ना पसंद है, तो आप जाएंगे किसकी तरफ, आर्ट्स की तरफ। और आर्ट्स के सब्जेक्ट की अगर बात करें, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। और ये सारे देखो, ये सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक, ये याद करने वाले सब्जेक्ट है, यानी एग्जॉस्टिव स्टडी अगर आप कर सकते हैं, बैठे बैठे कई देर तक आप पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। और इसमें क्लैट के अच्छा, एक सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आप क्या करेंगे, 12th पे आपका सीयूईटी एग्जाम होगा, उसके बाद आप बीए में जाएंगे, ठीक, बीए में फिर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, सीयूईटी में जितनी अच्छी रैंक आएगी आप उतने ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। जैसे दिल्ली के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे कॉलेज है, तो वहां पे अगर आप बीए एमए करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक, वहां से आप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से बीए करने के बाद, एमए करने के बाद आईएएस करते हैं, जर्नलिज्म में जाते हैं, ठीक, और कुछ स्टूडेंट्स लॉ की तरफ भी जाते हैं क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई करके, ठीक। करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहले ही गोल क्लियर है, भाई मुझे ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, साइंस और मैथ में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे बनना है आईएएस, तो मैं क्लास 11 से ही अपनी यूपीएससी की तैयारी करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट है वो पढ़ूंगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में फोकस करूंगा, मैं दुनियादारी के बारे में जानने में फोकस करूंगा, मैं अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करूंगा। तो पहले ही यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं और अपने पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स जो है ये वीक स्टूडेंट के लिए है, भाई आर्ट्स वाले तो आईआईटीएन यानी इंजीनियर्स, इसके अलावा डॉक्टर्स या इसके अलावा जो अकाउंटेंट हो गए, उन सब के लिए क्या बनाएंगे, ये जो हमारे आईएएस है, जो अधिकारी है, यही तो हमारा क्या बनाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, यही तो पॉलिसी बनाते हैं। तो आर्ट्स वाले पॉलिसी बनाते हैं, देख लो आप, आर्ट्स वालों को वीक मत समझना कभी भी। नेक्स्ट, लॉ कर, बीए एलएलबी करके लॉ करते हैं, लॉयर बनेंगे, जजेस बनेंगे, ठीक, हमारे देश के जो न्याय व्यवस्था है उसको चलाएंगे। साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलिंग की तरफ आप अपना फील्ड देख सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये बहुत ही अच्छा स्कोप है भाई। अगर आपको अच्छा बोलना आता है, आप ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा फील्ड है। डिजाइन में जा सकते हैं, फाइन आर्ट्स की तरफ आप मूव कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस है। तो कभी ये मत सोचना कि कोई स्ट्रीम बुरी होती है, कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं होती, सारी स्ट्रीम अच्छी है। बस डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका गोल क्या है। उसके बाद आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस, मैक्सिमम गाइडेंस मैं आपको दूंगा। ये वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने 11th 12th में मूव किया था, हमें पता ही नहीं था ये आईआईटी क्या होती, कोटा भेज दिया कोचिंग करने, यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता था, रफ कॉपी में लिखते, फिर साफ कॉपी में लिखते, पता नहीं चलता करना क्या है लाइफ में, ठीक। तो अब कम से कम मैं आपको इतनी गाइडेंस तो दे रहा हूं कि आप आर्ट में जाएंगे तो क्या बनेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता था। कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि यूपीएससी एग्जाम क्या होता है। मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में 9th वाले बच्चों को, 9th 10th वाले बच्चों को गाइड कर रहा हूं, ठीक। तो ये गाइडेंस, इतनी गाइडेंस इस टाइम पे बहुत होती है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक खास बात भाई, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बस साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, यही सब्जेक्ट है। इसके अलावा आज के टाइम पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं, कुछ स्किल्स ऐसे भी हैं, आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को हटा के उनमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कौन से वो फील्ड बात करते हैं, मॉडर्न क्रिएटर, टेक सेवी और क्रिएटिव माइंड्स के लिए, भाई जिनको क्रिएटिविटी पसंद है, जिनको टेक्निकल चीजें पसंद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये आ गया, वो आ गया, नई नई चीजें पढ़ना पसंद है, ठीक। ये ऐसे फील्ड्स है जहां पे स्किल्स ज्यादा मैटर करती है आपके ट्रेडिशनल स्ट्रीम से। इसका सीक्रेट क्या है, यू कैन ऑफन परस्यू दीज फ्रॉम एनी स्ट्रीम। आप इनको किसी भी स्ट्रीम से परस्यू कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं भाई किसी कोई एआई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं, या कोई अदर यहाँ पे टेक्निकल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर सकता हूं, मैं कंटेंट क्रिएशन सीख सकता हूं, मैं भी सीख सकता हूं, आप भी सीख सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी सीख सकते हैं, इवन 50 साल का आदमी भी ये चीजें सीख सकता है,
ठीक, तो खास बात क्या है भाई, अगर आप किसी भी फील्ड स्ट्रीम से है तो इसमें अपना ऑप्शन देख सकते हैं। फोकस ऑन बिल्डिंग रियल वर्ल्ड स्किल्स एंड पोर्टफोलियोज अलोंगसाइड योर स्टडीज, यानी इनको सीख के भाई आप अपनी स्टडीज के पैरेलल भी इनको चला सकते हैं। ये ऐसे फील्ड है, यानी आपने क्या किया, साइंस ली, कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, आपके पास 1-2 घंटा बचता है तो आप इनमें लगा सकते हैं। क्या सीख सकते हैं आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा अच्छा स्कोप है, न्यू एज अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस टाइम की। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अपने देश में तो सही से किसी को आती नहीं है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी सीख लेंगे तो यह बहुत ग्रोइंग फील्ड है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख ली ना, एक ने सीख ली, फिर आप 100 को सिखा दो, अपनी कंपनी बना दो डिजिटल मार्केटिंग की, हो गए आप एक क्रिएटर हो गए, आपने अपनी कंपनी खड़ी कर दी। समझे या नहीं समझे? कंटेंट क्रिएशन एंड मीडिया, इसमें जा सकते हो, कंटेंट क्रिएशन क्रिएट करना। ठीक, यूआई एंड यूएक्स डिजाइन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, एप्स आप यूज करते हो, कौन सी यूज करते हो? जिसका यूआई अच्छा है, जिसका यूएक्स अच्छा है, वही तो यूज करते हो। तो यूआई और यूएक्स डिजाइन की बहुत ही इंपॉर्टेंस है आगे आने वाले टाइम पे। एथिकल हैकिंग, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो एथिकल हैकिंग बड़ी काम आने वाली चीज है। एथिकल हैकिंग में आप जा सकते हैं। हैकिंग सीख के गलत काम मत करना, एथिकल हैकिंग में जाना है ना। नेक्स्ट, करियर का स्कोप और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी समझें। देखो इसके लिए क्या है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, पहले आपको मार्केट को समझना है। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आईआईटी बनने जा रहे हैं, आईएएस में जा रहे हैं, या आप जैसे मैंने अभी बताया नए फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, या बैंकिंग में सी आपको बनना है, तो फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है और मार्केट की डिमांड क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या वो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। दूसरा, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस कितना है। लास्ट वीडियो मैंने डिटेल में बात की थी भाई, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें सिर्फ काम नहीं, आपकी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, बढ़िया सोशल लाइफ भी आप साथ जी सके, आप पर्सनल लाइफ अच्छी बना सके, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सके। नेक्स्ट, स्टडी ड्यूरेशन एंड डिफिकल्टी लेवल, आपको यह भी समझना जरूरी है कि आप कितना उसके लिए कितना कमिटमेंट चाहिए भाई, कितने टाइम तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। जैसे आपका साइंस है या आईएएस यूपीएससी की तरफ आप जाते हैं, उसमें स्टडी ड्यूरेशन भी ज्यादा हो सकता है और डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स, इसमें भाई आप है ना फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे, आप कोचिंग के लिए या कॉलेज कौन सा है वो अफोर्ड कर सकते या नहीं कर सकते, वो आपके घर के कितना पास है, ये सारी चीजें आ जाएगी। ये मैं सारी बातें एक वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। कौन से वीडियो में? सेकंड वीडियो में। नेक्स्ट, 5 मिस्टेक्स कौन सी है, ये भी मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि भाई आपको अपने फ्रेंड को कॉपी नहीं करना है, पेरेंट्स और रिलेटिव के प्रेशर में नहीं आना है, किसी को देख के हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें अपने इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी उस वीडियो में, तो उसमें डिटेल में देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट, एडवाइस, ये भी मैंने उस वीडियो में समझा रखा है भाई, जो टीचर हैं, आपके मेंटर हैं, काउंसलर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, एक्सपर्ट है, उन लोगों से अगर आप एडवाइस लेंगे आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी। और बढ़िया बात क्या है, जब आप एडवाइस लेंगे तो उससे आपका टाइम बचता है। ठीक, आपको सही चीजें पता चलती है। और खास बात क्या है, जो भी जहां पे भी आप इंफॉर्मेशन जहां से ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक, सिर्फ रिलायबल इंफॉर्मेशन पे ही आप डिपेंडेंट रहेंगे। ये नहीं कि कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख लिया, किसी की भी 2-4 बातें सुन ली या दोस्तों के साथ चल दी, ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इस टॉपिक में मैं डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूं, वो आप सेकंड वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, चूज वाइजली टुडे टू बिल्ड ए सक्सेसफुल टुमारो। अगर आप अच्छे से आज चूज करेंगे, समझदारी के साथ चूज करेंगे, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपका करियर अच्छा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं और क्या क्या सुधार कर सकता हूं ऐसे करियर गाइडेंस वीडियो में, वो भी आप सजेस्ट जरूर करें। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से अच्छा सोचने वाले होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जेन जी जो हैं हो सकता है मेरे से अच्छा सोच रहे हो। प्लीज, मैंने एक ये नया चैनल बनाया है, बी वाइज फैमिली ने एक नया चैनल बनाया है, आप हमें गाइड करें कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या मेरा बोलने का स्टाइल सही है, क्या हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है वो सही है, मेरी डिलीवरी आपको कैसी लग रही है। जो भी आपको लगे ऑनेस्टी के साथ लिखना, ये मत सोचना कि सर को बुरा लगेगा। अगर आप मुझे सही गाइड करेंगे तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, आपकी और ज्यादा मदद करूंगा। ठीक,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। जैसा मैंने बोला, अगर आप नीट की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, मैंने अपना नंबर भी दिया था 9429693672। इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारा एक चैनल है बीवाइज क्लासेस नीट केमिस्ट्री, उस पे मैं केमिस्ट्री के लिए गाइड करता हूं। बच्चों को रेगुलर नीट एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी, स्टडी प्लानिंग बताते आ रहा हूं। आपका कोई भाई बहन है तो आपको उस चैनल के लिए एडवाइस दे सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे से इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपका कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।